and welcome to 3.OTV. This is Parvati Nirvan, senior anchor and blockchain analyst. And right now with me is Firoz Multani, who is also a speaker at the event Money Expo 2022. This is day 2 and he apparently has won the award also, right? Yeah, congratulations on that. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yeah, so please tell us what your company does, Block Aura, right? This is not a company. This is the one of the blockchain based. Okay, so Blogora. I'm a Blogora founder, Founder, right? yes, Yes, yes. 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 Tell me. Yeah, so tell us about Block Aura. Okay, Blogora one of the blockchain, right? We are a solution to giving the in finance, right? अभी क्या हो रहा है कि फाइनेंस के अंदर में जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, राइट? सो राइट नाउ ब्लॉकचेन के अंदर में काफ़ी अपडेशन हो चुका है। तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर में काफ़ी मतलब डिफाई प्रोडक्ट आ रहे हैं, काफ़ी कुछ आ रहा है। सो एक ऐसी ब्लॉकचेन चाहिए जो फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन दे और फीस के स्ट्रक्चर में एकदम कम हो, राइट? सो हम वो ब्लॉकचेन को क्रिएट कर रहे हैं। तो कौन-कौन से यूज केसेस अभी आप इस पे डेवलप करेंगे? जैसे आप एनएफटी टोकन बना सकते हो, आप मेटावर्स बना सकते हो, आप डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आप स्वैप एक्सचेंजेस बना सकते हो। आप पर्टिकुलर हमारा जो मेन एम है वो है सिक्योरिटी टोकन को लेके। जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर है या फिर शेयर मार्केट है, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे फाइनेंस का बने, ये वो यूज़ कर तो रियल वर्ल्ड एसेट को आप मोनेटाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि देखिए क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन है ना? तो आज ब्लॉकचेन में आप कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाके इजीली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज है ब्लॉकचेन, मगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल नहीं होने की वजह से स्कैम प्रोडक्ट वहाँ पे आ जाते हैं, जिससे ब्लॉकचेन बदनाम हो रही है, राइट? सो यहाँ पे हमने एक बहुत खास किया है कि जितने भी ब्लॉक वाला कॉइन है, मतलब हमारा 25 मिलियन का सप्लाई है। तो जो लोग माइनिंग से मार्केट में आएंगे, तो जो लोग उसको होन करते हैं कॉइन को, वो लोग परमिशन देंगे, वोटिंग करेंगे। अगर 61% वोटिंग होगा तो ही आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट को अनपोस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो डिसेंट्रलाइज वे में परमिशन है, तभी जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट इसको होगा। रेगुलेट कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब रेगुलेट मतलब पब्लिकली रेगुलेट हो रहा है ना? एक ये चीज़ हो गया। सेकंड चीज़, सपोज आपने गोल्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो गोल्ड गवर्नमेंट की कस्टडी में आपने दे दिया, जो भी रेगुलेशन के साथ में आपने काम किया। और जो टोकन मार्केट में मूव हो रहा है, अगर मान लो वो टोकन में भी कुछ गलत हो रहा है, तो हमने एक फंक्शन ऐसा बनाया है कि वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का, वो जो रेगुलेशन ने अथॉरिटी दी है, तो अथॉरिटी के पास में उसका की है, तो वो पोस्ट को अनपोस्ट को पोस्ट कर सकता है, ताकि स्कैम ना हो मार्केट में, तब भी स्कैम वो ना हो। नोटिफाई कर रहा है एक तरीके से। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ऐसे फीचर डाल रहे हैं ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है लेटर बाद में टोकन या मिसयूज होता है। लूना हुआ ऐसा ना हो, लूना का जो एग्जैक्टली वो ना हो, इसके लिए हमने ये फीचर बनाया है, जिससे जो रेगुलेटेड डर रहे हैं ब्लॉकचेन को लेके, ऐसे सिक्योरिटी टोकन को लेके, तो वो काम अभी हमने फिनिश कर दिया मार्केट के अंदर में, कि एक लेजिटमेंट तरीका मार्केट को दिया है। यानी हमने फ्रॉडियल जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको, क्योंकि हम एक ब्लॉकचेन है, तो हमने ये ध्यान दिया है कि फ्रॉडियल कॉन्सेप्ट ना आए, ताकि देखिए ये बिजनेस जो है एसेट का बिजनेस है, राइट? तो एसेट के बिजनेस के अंदर में हमने सिक्योरिटी दी, ट्रांसपेरेंसी दी है उनको, हमने फी स्ट्रक्चर दिया है, फास्टेस्ट ब्लॉकचेन दे रहे हैं। हमारा जो अभी टीपीएस जो हम अचीव कर रहे हैं, वो 5 लाख टीपीएस है। 5 lakhs। यस, ये जो हम वो ब्लॉकचेन है। यस 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 यस। और ये आप हमने इसका हमने ब्लॉकचेन का जो फेज है हमारा, तो टेस्ट नेट हमने लॉन्च कर दिया है। आप टेस्टिंग कर सकते हो टेस्ट में जाके। अभी मेन नेट हमारा नवंबर में हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है राइट इसमें कंसेंसस मैकेनिज्म कौन सा है? नाउ। सॉलिडिटी के ऊपर भी काम है पूरा का पूरा, ठीक है? तो उस तरीके से पूरा ये जैसे पीओएस और पीओडब्ल्यू है तो आप क्या यूज करते ये एपीओएस है। हैं? एपीओएस है। पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। ये एपीओएस के अंदर जो स्पेशल हमने जो बनाया है, ये क्या है कि मान लो पहले पीओएस के अंदर में स्टेकिंग का जो फंक्शन था स्टार्टिंग के अंदर में, कि जो लोग नहीं भी पीओएस करते थे उनको भी रिवॉर्ड मिलता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि जो लोग ने कॉइन होल्ड कर रहे, वो लोग स्टेक करेंगे, उन्हीं को रिवॉर्ड बटने वाला है। अच्छा। मतलब उस टाइम पे मान लो मार्केट का सप्लाई 20 लाख कॉइन का है, और 5 लाख लोग ही स्टेक कर रहे हैं, तो 5 लाख लोगों के बीच में ही रिवॉर्ड बटने वाला है। वो 15 लाख लोग अगर ट्रेडिंग में है या जो भी है, तो उनको वो रिवॉर्ड नहीं बट रहा है।
तो उस पे आप 5 लाख की स्पीड अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली नो प्रॉब्लम। बस अभी आपको पता है इथीरियम का जो इतना मर्ज चल रहा है और इतने सारे इथीरियम हो गया, पॉलीगॉन हो गया, इस तरह की स्पीड तो कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग एंड इट इज ग्रेट टू हियर दैट। यस यस डेफिनेटली, यही तो मज़ा है, ये आने वाला टाइम बताने वाला है कि। और सेकंड चीज़ क्या है, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो हमने इसके अंदर में सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखी है कि जो पंप एंड डम हो रहा है, तो हमारा विज़न ये है कि ब्लॉकचेन में हम प्रोडक्ट तो सिक्योर कर चुके हैं अभी तक, हम ट्रेडिंग को भी सिक्योर कर रहे हैं कि आने आप मार्केट फ्लक्चुएशन भी कंट्रोल करेंगे क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली 100%, क्योंकि इसका जो लॉजिक है, जो ट्रेडिंग का लॉजिक है, अगर आप चाहे तो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में इन डिटेल में हम ट्रेडिंग के बारे में बात तो करेंगे। आप वेल्स को डराने वाले हैं इसका मतलब? डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज वे है, डिसेंट्रलाइज जो काम हो रहा है मार्केट के अंदर में, तो डिसेंट्रलाइज ने, ब्लॉकचेन ने मार्केट को डरा ही दिया है ऑलरेडी। और आने वाले टाइम में जो ये डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग जो होगा, तो जो भी मैनिपुलेटर प्लेटफॉर्म है, मैनिपुलेटर लोग हैं, उनका भी टाइम जाने वाला है। तो अच्छा ये बताइए, अभी वजीरेक्स और बाइनेंस का जो पूरा स्पैट चल रहा है, आपको भी पता है कि पूरी कहानी जो चल रही है, हम लोग तो एक्सक्लूसिवली उसको कवर कर रहे हैं। आपके क्या व्यूज है उसके बारे में? सी देखिए, वजीरेक्स है या बाइनेंस जो है, ये है ना, एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, राइट। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज आए, आपको पता है ना वो सारी कहानी क्यों हुई? कहानी मैंने सुनी हुई है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। देखिए, उसको उससे ब्लॉकचेन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है वो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और लीगलाइजेशन का मसला है। अगर उन्होंने रेगुलेशन के अंदर में बैठ के, गवर्नमेंट के साथ में बैठ के कुछ गलत किया है, तो डेफिनेटली उनको फेस करना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है, राइट। अगर हम एक लेजिटमेट तरीके से अच्छी दुनिया चाहते हैं, तो एज अ पब्लिक जो अच्छा होना चाहिए, तो हमको अवेयर भी होना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म से कि हमको कैसे करना है। तो इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस अगर आप देखें तो इंडिया को आप कहाँ देखते हैं, और ग्लोबली आप किस तरह से रेगुलेशंस को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट? जी, देखिए, रेगुलेशन के मामले में ऐसा है कि हर दुनिया की गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरी पब्लिक सिक्योर रहे, उनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो और हमारी पब्लिक लेजिटमेट तरीके से टैक्सेशन दे। ये गवर्नमेंट का एम होता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, जो स्टार्टिंग हुई है, किसी ने क्रिप्टो के अंदर में ब्लॉकचेन ने इनिशिएटिव लिया है ट्रांसपेरेंसी का, सिक्योरिटी का। मगर अभी तक जो ब्लॉकचेन आनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, वो नहीं आई है। में नहीं आई है। इसके वजह से जो रेगुलेशन को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाया है। वो हमने ब्लॉकरा एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि जो गवर्नमेंट है, वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको ये ब्लॉकचेन हमेशा कवर करेगी। और ये गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है, ये लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है और गवर्नमेंट इसमें कंफर्टेबल रहेगी। तो एक और बात बताइए, इतने सारे हैक्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपने लेवल पे बढ़ती जा रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स आर आल्सो लूजिंग मनी। तो डू यू थिंक देयर इज एनी वे कि इन्वेस्टर्स का पैसा भी सिक्योर किया जाए सो दैट दे डू नॉट लूज मनी? हाँ, डेफ़िनेटली, ये क्या है, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ब्लॉकचेन में, एक आप वॉलेट को कंसीडर करते हो, आप वॉलेट लेते हो या किसी भी सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म को आप अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हो। तो सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म अपनी ज़िम्मेदारी पे वो पैसा अपने वॉलेट में सिक्योर करता है। मगर आज ये टाइम नहीं है कि हम किसी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज को देंगे, हम डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज को देंगे, तो वहाँ पे हमको प्राइवेट की मेन है इसमें, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो पब्लिक की आप माल को रिसीव करने के लिए जो देते हो, मगर प्राइवेट की जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करना चाहिए। हार्डवेयर वॉलेट सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप बिज़नेस करने बैठे हो, तो आपको इसकी सिक्योरिटी का पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो आप जब ब्लॉकचेन के साथ में काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी कंपलसरी है। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके साथ में कोई जात तो ऑन चेन ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या? Exactly. तो ऑफ चेन जो ट्रांजेक्शन होता है, वो सबसे बेस्ट है। आपको जब ज़रूरत है तभी आप ऑन होजिए। और सेकंड चीज़ क्या है कि अट्रैक्शन ऑफ मोर डिजिटल लाइन में बहुत आते रहता है, जो आपको परमिशन दे के आपकी की को हैक करना चाहते हैं, मगर आप ऑफलाइन वॉलेट है तो उसको कुछ नहीं कर पाए। और टोर्नाडो कैश के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नॉट, मैं उसमें अवेयर नहीं। अच्छा ठीक है, दैट वाज अ रीसेंट हैक हैपेंड बट नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड दिस इज पार्वती निर्माण साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। कीप वॉचिंग 3.0 TV and subscribe to our YouTube channel 3.0 TV. Thank you so much.